हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी के मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा तीसरा होगा दोस्तों। और जो क्वेश्चन होगा दोस्तों 25 में 25 आपको लाना है। आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि 25 में आपको कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, मान के लिए 23 आएगा तो 23/25 लिख देना है, 24 आएगा तो 24/25 लिख देना है दोस्तों। और कमेंट में बताइएगा दोस्तों किस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है, उस टॉपिक से हम क्वेश्चन को ज़्यादा शेयर करेंगे आपके साथ। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए। और पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि 16 तक जो एग्जाम हो रहा है उसका महा एनालिसिस आपका मैथ्स का हमारे चैनल पर किया जाएगा दोस्तों, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन 100% आपका राइट क्वेश्चन यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जुड़ जाइए, उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन, यदि x अनुपात y बराबर y अनुपात z बराबर 2:3 है तो x अनुपात y अनुपात z का मान कितना होगा दोस्तों। क्या दिया हुआ कि x अनुपात y बराबर कितना दिया हुआ दोस्तों, 2:3 दिया हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ कि आपको y अनुपात z कितना दिया हुआ, आपको उतना ही होगा, 2:3 ही होगा। तो क्या पूछा है यहाँ पे x अनुपात y अनुपात z का मान कितना होगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आप देखिए क्या करेंगे, सामने सामने गुना करेंगे। सामने सामने जैसे ही गुना करेंगे कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर क्रॉस गुना करेंगे कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। फिर सामने सामने गुना करेंगे दोस्तों कितना हो गया, 3 3 9 हो गया। 4:6:9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 1 नंबर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये क्रॉस वाला जो होगा, ये वाला डाटा ये आपको सेम होना चाहिए। नहीं होगा तो आप एडजस्ट करके सेम कर लेंगे। यदि इसको चेंज करेंगे तो इधर वाला भी चेंज होगा। ऐसा क्वेश्चन यदि मिले तो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। देखिए तो क्या पे यहाँ पे कि इसको सॉल्व करते हैं। पहले कोष्ट का काम होता है, ये हो गया 5 हो गया। फिर अंदर में कितना हो गया दोस्तों, 5 हो गया, -5 -2 और माइनस कितना आपको 5 है। ठीक है, अब देखिए इसको यदि हम सॉल्व करेंगे दोस्तों ये कितना हो जाएगा, -5 -2। ठीक है, एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा -5, ये हो गया -7 हो जाएगा दोस्तों। 5 आपको क्वेश्चन बंद कर दीजिए। फिर ये दोनों का सॉल्व होगा, उसके बाद -5। अब देखिए ये चूंकि कोष्ट का मतलब गुना होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, कोष्ट का मतलब क्या होता है, गुना होता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों। प्लस कितना हो गया आपको, 7 हो गया, -5 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हो गया -5 हो गया। -5 कितना होगा, -10 हो जाएगा। प्लस कितना हो गया आपको, 7 हो गया। अब यहाँ पे हो गया दोस्तों, यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा आपको, -3 हो जाएगा। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के 900 का 25% के 6% का मान इसमें किसके बराबर होगा। आप देखिए कितना हो गया, 900 का कितना हो गया, 25%। 25% का मतलब हो गया नीचे कितना हो जाएगा आपको, 100 हो जाएगा। का 6%, 6 बटे कितना हो गया आपको, 100 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जोड़ो, ये दोनों कट गया दोस्तों। अब क्या कीजिए, 25 नंबर कितना हो गया, 225 हो गया। अब गुना कितना हो गया, 6 बटे कितना हो गया आपको, 100 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। 6 पंचे 30 हो गया, 6 दूनी 12, 3 15 हो गया, 6 दूनी 12, 1 13 बटे कितना हो गया आपको, 100 हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको आएगा 13.50। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, चौथा नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1/2, 1/3, 1/5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम 3 प्राप्त हो। क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ, 1/2, उसके बाद क्या है 1/3 है, बटे 1/5 है। इसमें क्या जोड़ेंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे, मान के चलिए x जोड़ देते हैं। ये कितना प्राप्त होना चाहिए आपको, 3 प्राप्त होना चाहिए। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 5 3 2 का एलसीएम जो आएगा दोस्तों कितना हो गया, 3 दूनी 6 पंजे कितना आएगा, 30 आएगा। ये कितना हो गया, 15 बार में होगा। यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। प्लस x बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। ये कितना हो गया, 15 6 21 10, 31 बट्टे कितना हो गया, 30 हो गया। 31/30 प्लस x बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। x का मान कितना हो गया, 3 माइनस 31 बट्टे कितना हो गया, 30 हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 30 या कितना हो गया, 90 माइनस 31 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9। और यहाँ पे 8 में से 3 गया, कितना हो गया, 59 बट्टे कितना हो गया आपको, 30 हो जाएगा। 59/30 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हम। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है कि 3 बसों की चाल का अनुपात 5:4:6 उनके द्वारा समान दूरी तय करने में
लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा? यदि दूरी कांस्टेंट हो तो क्या होगा? यदि आपका दूरी क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। यदि दूरी कांस्टेंट हो जाएगा, जो चाल का अनुपात होता है, मान के चलिए चाल को हम मान लेते हैं, चाल को एस से मान लेते हैं और समय को हम टी मान लेते हैं। ठीक है, यदि आपको चाल का अनुपात पूछा जाए, समय दिया हो तो क्या होगा? चाल अनुपात 1, चाल 2, चाल 3 का जो रेशियो होगा 1/T1 हो जाएगा, अनुपात 1/ कितना हो जाएगा? T2 हो जाएगा, अनुपात 1/T3 हो जाएगा। यदि आपको चाल दिया हो और समय का अनुपात पूछे, वो कितना होगा? चलिए देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ये आपको 1/ कितना हो जाएगा? S1, अनुपात 1/S2, अनुपात 1/S3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया कि चाल का अनुपात दिया हुआ, समय का अनुपात पूछा। यदि दूरी कांस्टेंट होगा तो चलिए यहाँ पे क्या पूछा आपको? समय का अनुपात कितना हो जाएगा? T1 अनुपात T2 अनुपात T3 कितना हो जाएगा? 1/5 होगा, 1/4 होगा, 1/ कितना होगा? आपको 6 हो गया। तो एलसीएम हर का कितना आएगा? यहाँ पे 60 आएगा। 12 पंचे 60 हो गया, 15 चौके 60 हो गया, 10 चौके 60 हो गया, 12 15 10 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 200 से 478 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? एक बात ध्यान रखिएगा, यदि लगातार नेचुरल नंबर हो, उसका एचसीएफ पूछा जाए, लगातार उसका एचसीएफ होगा 1 होगा, एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि मान के चलिए 201 हो गया, 202 हो गया, 203 हो गया, 204 हो गया, इस प्रकार से होगा। तो ऐसा कौन सा संख्या है जो कि सबको काटे? तो कोई ऐसा कोई संख्या नहीं है, एक के अलावा कोई संख्या नहीं है। एचसीएफ मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। तो ऐसा कौन सा संख्या जो कि सभी संख्या को विभाजित कर सके? मात्र ओनली 1 है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है कि 7, 14, 21, 28 और 77 का औसत कितना होगा? कोई भी लगातार संख्या हो और उसका यदि कॉमन डिफरेंस सेम हो, जैसे यहाँ का कॉमन डिफरेंस 7 हो गया, यहाँ भी 7 हो गया, यहाँ भी 7 हो गया, यहाँ भी 7 हो गया, तो एवरेज जो होता है वो होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बट्टे कितना होता है आपका? 2 होता है। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म कितना आपका 7 है, लास्ट टर्म कितना 77 है, बट्टे कितना हो गया? 2 हो गया, ये 84/2 हो गया, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 42 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18, 24 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 11 और 17 प्राप्त होता है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18, 24 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आना चाहिए? 11 और 17 आना चाहिए। तो 18 और कौन है दोस्तों? आपका 24 है, तो इसमें 11 घटाते हैं, इसमें 17 घटाते हैं, कितना आता है? यहाँ पे ये आपका 7 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है, अब 18 और 24 का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आता है? 18 और 24 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 72 आएगा। कितना आएगा? 72 आएगा। तो संख्या जो होगा, जो समान शेष होता है, इसको हम संख्या में घटा देते हैं, तो 72 में से 7 घटा देंगे, 65 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। एक खिलौने को 16% का लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता, खिलौने का क्रय मूल्य कितना होगा? यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका वस्तु का जो खिलौनों का क्रय मूल्य है वो 100 मान लेते हैं। इसको कितना पे बेचा? 16% लाभ पे बेचा है। लाभ कितना है यहाँ पे? 16% है। तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा? पहला एसपी हमारा हो जाएगा 116 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड बार में बोला कि यदि 10 रुपये अधिक में बेचा होता 20% का लाभ होता, तो हमको दूसरा बार में जो बेच रहा है वो कितना हो गया? 120 हो गया। कितना का इंक्रीमेंट है यहाँ? कितना ज़्यादा में बेच रहा है? 4 रुपये अधिक में बेच रहा है। तो यहाँ देखिए कि 4 रुपया अधिक में बेचा गया जब आपका सीपी कितना है? आपका 100 है। ठीक है, 1 रुपये अधिक में बेचा जाएगा तो सीपी कितना हो गया? 100/4 हो जाएगा। और यहाँ पे डाटा दिया कि 10 रुपये अधिक में होगा तो कितना होगा? ये कितना हो जाएगा? 100/4 गुना कितना हो गया? आपको 10 हो गया। ठीक है, ये हो गया 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 हो गया। ये कितना हो गया? 50, 25 25, 250 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि राम और श्याम एक कार्य को 30 दिन में कर सकता है, श्याम और भारती 40 दिन में, और भारती और राम उस काम को 60 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेगा? इस टाइप का यदि क्वेश्चन हो, मान के चलिए कि इस टाइप का क्वेश्चन हो तो 1/x, 1/y, 1/z होता है, तीनों मिलकर। ठीक है, तीनों मिलकर। यहाँ पे तीनों कौन कौन है? x, y और z है।
ये यदि तीनों मिलकर काम करें तो आपका जो डायरेक्ट बनेगा क्वेश्चन यहीं पे बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि मान के चले कि ए और बी किसी काम को x दिन में कर सकता है, बी और सी किसी काम को y दिन में, और सी और ए किसी काम को z दिन में कर सकता है। ये ए और बी सी मिलकर काम को कितने दिन में करेगा, तो कितना दिन मिलेगा, इतना दिन में करेगा। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी कर देते हैं ताकि आपको सहूलियत होगा। ए बी सी 3 आदमी है जो कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा। ये जो x होगा वो ए और बी का है कार्य, उसके बाद y जो होगा बी और सी का होगा। इस प्रकार यहाँ से नाम दिया हुआ राम और श्याम, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। 1/, कितना हो जाएगा आपको 30 हो जाएगा, प्लस 1/, कितना हो गया 40 हो गया, और 1/, कितना हो गया आपको 60 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे आपका 120 आ जाएगा। 30 चौक 120, ठीक है, 40 थी 120, 4 दूनी 120, तो कितना हो गया 4 3 7 2 9, 2/9 हो गया, गुना कितना हो गया 120 हो गया। ये हो गया 3 3 9, 40 थे 120, 80/3 हो गया। इसको काटेंगे 3 दूनी 6, 3 6 का 18, 26.2/3 दिन, 26.2/3 दिन। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए माइनस बी का 40% ए प्लस बी के 20% के बराबर है, तो बी ए का कितना प्रतिशत के बराबर होगा। तो यहाँ पे चलिए इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। ए और बी का रेशियो यहाँ से निकलेगा, ये हो गया 40% और बराबर यहाँ पे क्या है कि ए प्लस बी का 20% के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रतिशत भी हटेगा, ये 0 0 भी काट देते हैं, ये 2 दूनी आपका 4 हो गया। तो ये कितना हो गया 2a माइनस कितना हो गया 2b बराबर कितना हो गया a प्लस बी हो गया। ए इधर लाएंगे बी इधर लाएंगे 3b हो गया, तो a/b कितना हो गया हमारा 3/1 हो गया। यहाँ पे क्या पूछा है कि बी ए का कितना प्रतिशत है, जिसमें का लगा होगा उसको क्या लिखेंगे नीचे लिखेंगे। ये हो गया आपको 3 और 1 ऊपर चले जाएगा, गुना 1 तो हो गया 33.1/3% आपका आंसर होगा, या ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिया हुआ 1/3%। अगला क्वेश्चन हमारा, एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। क्या है क्वेश्चन, अंश और हर का रिलेशन दिया हुआ यहाँ पे, कहता है भिन्न का जो अंश है हर से 2 कम है, ये x होगा, तो ये कितना होगा दोस्तों x-2 होगा। यदि हम अंश में 2 घटा दिया जाए, यदि अंश में हम 2 घटा दिया जाए, ठीक है, और हर में 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त भिन्न 1/3 प्राप्त होता है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, अंश बट्टे हर कर देते हैं इसको पहले, ठीक है। अंश बट्टे हर जैसे ही करेंगे तो कितना हो गया x-4 कितना हो गया x+2 बराबर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। x+2 बराबर कितना हो गया 1/3 हो गया। यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना है ना, ये कितना हो गया आपको क्रॉस गुना कर देंगे, 3x - 4 × 12 बराबर कितना हो गया x+2 हो गया। x को इधर लाएंगे कितना हो गया 2x हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे कितना हो गया 14 हो गया, x का मान कितना हो गया यहाँ पे 7 हो गया। अब हमको बोला है कि मूल भिन्न कितना होगा, तो मूल भिन्न तो यही है, मूल भिन्न तो यही होगा, कितना होगा x में से 2 घटा देंगे 5 कितना हो गया आपको 7, 5/7 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 संख्या का अनुपात 9:11, यदि प्रत्येक में 4 घटाया जाता तो इनका अनुपात 7:9 हो जाता है। इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या है कि 9x मान लेते हैं, दूसरा को कितना हो गया 11x, दोनों में कितना घटा देते हैं 4 घटाया जाता है, ये कितना हो गया 7/9 हो गया। तो बोला इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, मतलब 9x, मतलब आपको जो संख्या बनेगा यहाँ पे कौन कौन बनेगा 9x, और दूसरा कौन हो गया आपको 11x बनेगा। दोनों का योग कितना हो गया 20x का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, x का वैल्यू निकालना होगा, क्रॉस गुना कर दीजिए कितना हो गया 9 81x हो गया, 9 चौके 36 हो गया, 11 7 77x हो गया, और 7 चौके 28 हो गया। 81x माइनस कितना हो गया 77x माइनस 28 प्लस कितना हो गया 36 हो गया। इसको करेंगे तो ये कितना हो गया 4x हो जाएगा। यहाँ पे कितना है दोस्तों आपका 28 है, ये हो गया 28 2 6 2 8 हो जाएगा, x का मान कितना गया 2 आ जाएगा। यहाँ पे रख दीजिए x का मान 20 × 2 कितना हो गया आपको 40 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 0 से 52 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो 1 से 52 के बीच में पहला 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर कितना होगा 51 होगा, यही होगा। तो यहाँ से जो सम संख्या का योग होता है, जो सम संख्याओं का योग होता है कितना होता है n², n का जो मान होता है वो लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म प्लस 1/, कितना होगा आपको 2 होता है। n का मान कितना हो गया 51 + 1/2 कितना हो गया आपको 26 हो जाएगा।
26 का स्क्वायर कर देते हैं, कितना हो गया 676। आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन का था हमारे यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब देखिए क्या होगा, ये आपका 90 डिग्री ये ए होगा, ये ए होगा, इसका जो विकर्ण होगा √2 a होगा। जो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो एरिया होता है ए स्क्वायर बट्टे कितना होता है आपको 2 होता है, इसको याद रखिएगा। आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ विकर्ण आपका दिया हुआ कितना दिया हुआ आपको, त्रिभुज का कर्ण आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब √2a बाबा कितना हो गया 8 हो गया, तो a का मान कितना हो गया 8 बट्टे √2 हो जाएगा। हमको एरिया पूछा है 8 बट्टे √2 बट्टे 2 का आपका कितना हो जाएगा आपको इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया आपको 8 कितना हो गया 64 हो गया, ये हो गया 2, ठीक है। और नीचे भी कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 16 आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि वर्ष 2017 और 18 के अलग अलग ABCDE द्वारा की गई बेकालीन बिक्री का संख्या को दर्शाता है। यहाँ पर कि वर्ष 2018 में सभी दुकानों की औसत बिक्री हजार संख्या में कितनी हुई है। 2018 का जो पीला वाला है यही है ना, कि सभी औसत बिक्री कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ कितना आपको 90 लिख लेते हैं दोस्तों, प्लस ठीक है औसत बिक्री पूछ रहा है, ये कितना हो गया आपको 85 हो गया 85, फिर कितना हो गया आपका 80 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया आपको 80 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा आपको 70 हो जाएगा, प्लस 70 हो गया, प्लस कितना हो गया 75 हो गया 75। अब बट्टे औसत बिक्री जो होगा भगा देंगे 1 2 3 4 5 से भगा देंगे, ये कितना आ जाएगा 9 8 17 17 8 कितना हो गया 25 25 7 कितना हो गया 25 7 आपका हो गया 32 32 7 39 हो गया, 390 इधर हो गया, अब प्लस 5 5 10 कितना हो गया दोस्तों आपका 400 हो गया, ठीक है। अब बट्टे कितना हो गया 5, मतलब 400 बट्टे 5 मतलब कितना हो गया आपका 80, इसका एवरेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 15 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, कितने वर्ष में यह स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। जो गुणात्मक रिलेशन होगा दोस्तों उसको एक साथ लिखिए, दोगुनी, ये दोगुनी हो गया तो कितना हो गया ये 8 गुनी चाहिए इसको, ठीक है। 2 पे क्या रखेंगे पावर की 8 हो जाएगा, 2 पे पावर 3 रखेंगे, इस पावर को समय से गुना कर दीजिए दोस्तों, समय कितना आपको 15 15 45 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे बार फिर से देख लेना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तो 45 वर्ष आंसर होगा। आपको जो गुणात्मक रिलेशन होगा यहाँ पे 2 गुनी है तो यहाँ पे आप कितना हो गया आपका 8 गुनी हो गया, ये दोनों को रिलेशन एक साथ लिखिएगा। तो इस पे पावर क्या रखेंगे कि ये आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा, कितना रखे पावर 3, इस पावर को जो समय देगा 15 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष जो भी देगा उसको पावर से गुना कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, लंबाई और चौड़ाई का जो रिलेशन है x है, ये कितना होगा आपको x+2 होगा, यदि इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि परिमाप आपका जो परिमाप दिया हुआ है कितना दिया हुआ आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये कितना होता है 2 × l+b होता है, तो x+2 प्लस कितना हो गया x बराबर कितना हो गया आपको 20 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 2x+2 बराबर कितना हो जाएगा आपको 10 हो गया, तो 2x बराबर कितना हो गया 8x का मान कितना हो गया आपको 4 हो गया। तो चौड़ाई कितना हो गया दोस्तों आपका 4 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपको 4 + 2 कितना होगा आपको 6 हो गया। तो क्षेत्रफल पूछा दोस्तों, एरिया पूछा, तो एरिया कितना हो गया 6 × 4 6 चौके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, सिलेंडर का आयतन कितना होगा। इसका जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ कितना दिया हुआ को 528 दिया हुआ है, ये होता है 2πr/h बराबर कितना हो गया 528 हो गया। यहाँ से हमको r का मान निकालना होगा 22/7 × r × h का मान कितना दिया हुआ 14 हो गया, ये 528 हो गया, ठीक है। इसको काटेंगे, ये 7 दूनी कितना हो गया 28 हो गया, और ये 2 दूनी 4 4 से कटेगा तो 4 4 4 12 4 दूनी 8 22 6 का कितना हो गया 132 हो गया। आर का मान कितना हो गया दोस्तों आपको 6 हो गया। तो वॉल्यूम पूछा दोस्तों, वॉल्यूम कितना होता है πr² h होता है, ये हो गया 22 बट्टा कितना हो गया आपको 7 हो गया, गुना 6 हो गया, गुना 14 हो गया, ये कितना हो गया 7 दूनी 14 हो गया।
अब इसको हम गुना करेंगे, कितना हो गया, 36 दूनी कितना हो गया 72, गुना कितना हो गया 22 हो गया। इसको गुना करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, 7 2 9 दूनी 18 हो गया, सिर्फ 1 हो गया, 7 दूनी 14 1 15, 1584 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन है कि एक धनराशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये है, यदि समान समय के लिए समान दर पर समान राशि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष के लिए देखिए आपका साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का जो रिलेशन है उसको याद रखिएगा, CI बटे SI बराबर 200 प्लस R बटे 200। यदि याद रखते हैं तो आपको 100% क्वेश्चन इस टाइप का जो भी पूछेगा वो बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ कि साधारण ब्याज दिया हुआ, कितना दिया हुआ आपको 500 दिया हुआ है, CI पूछा है, दर कितना 10% है, कितना हो गया 210 बटे कितना हो गया आपको 200 हो जाएगा। ये 0 0 काट दीजिए, इसको काटेंगे कितना हो गया तो कौन 2 2 5 10 हो गया, तो CI बराबर कितना हो गया 25 525 हो जाएगा, 525 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि वर्गमूल घनमूल का क्वेश्चन है। अब देखिए इसको पीसेस बनाते हैं तो 9 का वर्गमूल कितना हो गया आपको 3 होगा, 3 इसमें घटा देंगे कितना हो गया आपको 3 जैसे ही घटा देंगे 16 होगा, 16 का वर्गमूल कितना निकलेगा आपका 4 निकलेगा, 4 इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 5, 5 इसमें घटा दीजिएगा कितना आएगा 36 आएगा, 36 का वर्गमूल कितना होगा आपको 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, यदि इनका HCF 8 हो तो उनका LCM कितना होगा। आपको पता होना चाहिए कि LCM जो होता है LCM बराबर वो होता है आपको अनुपात का गुणनफल, ठीक है, अनुपात का गुणनफल इंटू HCF होता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ 1:2:3 दिया हुआ और HCF मेरा कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ है। अब यहाँ से संख्या निकाल लेंगे कितना हो गया 8, 8 दूनी 16, 8 दिया 24 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या HCF पूछा है ना, HCF पूछा है तो अनुपात का गुणनफल करेंगे 3 दूनी 6 और गुना 8 कर देंगे कितना हो गया 48 हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी उन 2 व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड और 8 सेकंड में पार करती है जो क्रमशः 4 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड की चाल से उसकी विपरीत दिशा में चल रही, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो रेलगाड़ी की चाल हम x मान लेते हैं, ठीक है, और मेन की चाल हम y मानते हैं। यहाँ पे मान के क्योंकि y का दिया हुआ है, यहाँ पे दूरी कांस्टेंट है, यदि विपरीत दिशा में चला तो दूरी बराबर क्या तो चाल गुना समय, और यहाँ पे रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, दोनों को चाल जुटेगा x प्लस वाई इंटू T1 हो गया पहला। फिर दूसरा टाइम भी आपका वही हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, चूंकि आपका यहाँ पे हो जाएगा दूरी यहाँ पे सेम है तो इक्वेशन भी आपका बराबर हो जाएगा x प्लस वाई इंटू क्या हो जाएगा आपको T1 बराबर क्या हो जाएगा x प्लस वाई इंटू क्या हो जाएगा आपको T2 हो जाएगा। और यहाँ पे ट्रेन की चाल x है तो पहला कितना टाइम है 10 सेकेंड है ना, यहाँ पे चाल कितना यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड है, तो x प्लस कितना हो गया आपको 4 हो जाएगा, x प्लस 4 कर लेते हैं इसको, x प्लस 4 बराबर कितना हो गया यहाँ पे आपका x प्लस कितना हो जाएगा आपको 10 मीटर पर सेकेंड, इसका समय कितना 8 है, इसको सॉल्व करेंगे ये हो गया 5, ये हो गया कितना हो गया आपको 4 हो गया, हो जाएगा 5x प्लस 5 चौके 20 बराबर कितना हो गया 4x बराबर 10 चौके 40, इसको इधर लेता है x बराबर कितना होगा 40 में 20 घटा देंगे कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, आपका आंसर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वर्ग का परिमाप 160 सेंटीमीटर है, वर्ग का विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। जो परिमाप होता है वर्ग का जो परिमाप दिया हुआ कितना दिया हुआ 160 दिया हुआ है, यहाँ से भुजा निकालेंगे 4a बराबर 160, इसको काटेंगे 40 सेंटीमीटर आएगा भुजा, तो विकर्ण कितना होता है आपको पता होना चाहिए कि विकर्ण होता है आपको √2a होता है, ठीक है, कितना हो गया √2 इंटू 40, 40 √2 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक कक्षा में 60 छात्र हैं, इसमें लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 5:7 है, 5 लड़के कक्षा से निकल जाते हैं तो लड़कों और लड़कियों का संख्या का अनुपात क्या होगा। मतलब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो पूछा दिया, लेकिन गर्ल्स का रेशियो पहले दिया हुआ है, तो गर्ल्स का संख्या जो होगा कितना होगा 5 × 60 बटे कितना हो जाएगा आपको 7 5 12, 12 पंचे कितना हो गया 25 हो गया, और बॉयज का कितना हो जाएगा आपको 35 हो जाएगा। अब देखिए बॉयज में से वाला 5 निकल गया, कितना बचा आपको 30 बचा, गर्ल्स का ये है, तो ये हो गया 5 6 30 25 6:5 6:5, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।